पावरफुल और वैल्यूएबल वही इंसान होता है लोगों के लिए जो लोगों के दिमाग के साथ अच्छे से खेलना जानता हो और लोगों से हर वक्त जीतना जानता हो। आज मैं आपको द 48 लॉज ऑफ पावर रोबोट ग्रैनी की बुक में से 5 ऐसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसके बाद आप लोगों के दिमाग के साथ खेल के उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाओगे। लोग आपको खोने से डरेंगे, लोग आपको बहुत ज्यादा पावरफुल मानेंगे। इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को यूज करके आप लोगों की जिंदगी में बहुत अमूल्य बन जाती हो, जिसे वो खोने से डरने लगते हैं। और यही ट्रिक्स पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन वगैरह भी यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोगों को खुद पे डिपेंड बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें तो लोगों को अपने ऊपर निर्भर करिए। जितना ज्यादा आप उनकी जरूरत बनोगे उतना ज्यादा ही आप उनके लिए अमूल्य बनोगे। जब दूसरे लोग खुद की खुशियों और भलाइयों के लिए आप पर निर्भर होंगे, आप स्वतः उनके लिए बहुत अमूल्य हो जाएंगे, वो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे। बिस्मार्क जब 30 वर्ष की अवस्था में संसद के सदस्य बनते हैं तब उनका उसमें कोई मित्र नहीं होता, तो वो राजा फेडरिक को अपना मित्र चुनते हैं, जिनकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी संसद के सामने। उनकी कोई वैल्यू नहीं थी संसद में, स्टिल वो उनके साथ खड़े होते हैं। जबकि फेडरिक राजा थे फिर भी संसद में उनकी नहीं चलती थी। हमेशा लोग उनके फैसलों की आलोचना करते रहते, लेकिन फिर भी बिस्मार्क उनके साथ खड़े रहते थे। फाइनली बिस्मार्क सफल हुए और राजा द्वारा मंत्री बना दिए गए कुछ साल बाद। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अब बिस्मार्क द्वारा कही गई कोई भी बात राजा काटता नहीं था, चाहे वो गलत हो या सही। इसका एक रीजन था, अब राजा की शक्तियां बिस्मार्क पर निर्भर थी। इधर बिस्मार्क ने अपने कूटनीतियों से फेडरिक को संसद से भी ताकतवर बना दिया था, और जिस वजह से फेडरिक अब बिस्मार्क के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। तो आप भी अगर चाहते हो कि कोई इंसान आपको खोने से डरे, आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करे, तो उसको खुद पर निर्भर बना दो। पॉइंट नंबर 2, लोगों को रिझाने का तरीका सीखो। लुइस 14 जो कि फ्रांस के राजा थे, उन्होंने मेंस आर्ट नाम के आर्किटेक्ट को महल के छोटे से हिस्से को बनाने का काम दिया। वो डिजाइन बना रहा था, उसके लिए डिजाइन वो बहुत बेहतरीन बना रहा था, लेकिन फिर भी जानबूझ के हर डिजाइन में कोई ना कोई ऐसी कमी छोड़ देता था जिसको राजा नोटिस करे, जो साफ साफ राजा को दिखे, और वो चाहता था कि राजा उसे नोटिस करे। लुइस 14 जब देखते थे तो वो कहते थे कि बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को आप इस तरह सुधारिए। और यही आर्किटेक्ट चाहता था। वो राजा की खूब तारीफ करता, वो तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थकता कि आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपका सलाह बहुत बेहतरीन होता है। वो इतनी ज्यादा तारीफ करता था राजा की कि राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न होता था, और जिस वजह से वो बहुत जल्दी राजा के एकदम क्लोज आ गया, और राजा ने उसे प्रमुख आर्किटेक्ट भी नियुक्त कर दिया। अगर देखा जाए तो फ्रांस में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट थे जो कि मेंस आर्ट से बहुत बेहतरीन थे, जिनके सामने मेंस आर्ट नहीं टिकते, लेकिन फिर भी मेंस आर्ट राजा का प्रमुख आर्किटेक्ट था। रीजन ये है, उनको रिझाना आता। हम सब चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमें लगता है कि हम तारीफ के काबिल हैं, और जो हमारी तारीफ करता है वो हमारे लिए बहुत प्रिय हो जाता है। अगर आप भी चाहते हो कि आप किसी के लिए प्रिय बन जाओ, आप किसी के लिए वैल्यूएबल बन जाओ, किसी के चहेते बन जाओ, उसकी अंधी तारीफ करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 3, किसी भी प्रकार लोगों का विश्वास जीतिए। एक बार एक डाल पर रात को उल्लू बैठी थी। वहां से 2 चूहे गुजर रहे थे, तो उल्लू ने पूछा, कहाँ जा रहे हो चूहों? तो चूहों ने पूछा, तुम्हें रात को भी दिखता है क्या? तो उल्लू ने कहा, हाँ। और ये कहते ही चूहे दौड़ते हुए चले गए जंगल, और सारे जानवरों को कह दिया, अरे उल्लू को रात में भी दिखता है, उल्लू में ना कोई दैवीय शक्ति है। और उसके बाद जंगल के सारे जानवर उसको भगवान समझने लगे और उसकी पूजा करने लगे। सो द कॉन्सेप्ट इज, इस दुनिया में जो लोग हैं उन्हें विश्वास दिलाना बहुत आसान है, बस आप में कुछ ऐसी चीज जो उनको दिखलानी होगी। सो द कॉन्सेप्ट इज, लोगों के बिलीफ सिस्टम में डालो, आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप जितने वैल्यूएबल हो, आप जितने पावरफुल हो, वैसा कोई नहीं है। ये बहुत आसान है। सामने वाले की कमजोरी को ढूंढो और उसे शो करो कि उसकी कमजोरी आपकी मजबूती है। वो इंसान आपको जाने ही नहीं देगा अपने पास से। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान था, उसने कुछ माफियाओं से जान पहचान की और पहुंच गया शहर के कुछ बिजनेसमैन के पास और कहा कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, आपके बिजनेस में कोई खलल नहीं आएगी, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं माफियाओं से, इसके लिए मैं केवल 5% लूंगा आपकी पूरे इनकम का। सारे बिजनेसमैन ने 5% देने का वादा किया और वो बहुत अमीर बन गया। सो द कॉन्सेप्ट इज, उन्होंने क्यों दिया? बिकॉज वो उनकी कमजोरी थी।
बिजनेसमैन पर सबसे पहले अटैक होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। सो गाइज प्लीज इसको एज अ बिजनेस आइडिया मत लेना, मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप सामने वाले के वीकनेस को पकड़ के बहुत कुछ ले सकते हो उससे। क्योंकि जब आप उसके वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाते हो तो उसे लगता है कि आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप उसे पावर प्रदान कर सकते हो, और जिस वजह से आप उसके लिए बहुत वैल्यूएबल बन जाते हो। हे गाइस, आपने अपने भाई समर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूजर आईडी दिख रहा होगा, जाओ फॉलो करो। क्यों फॉलो करोगे? मैसेज में बात भी कर सकते हो एंड एटीट्यूड वाले रील्स पोस्ट कर रहा हूँ, मजा आए। पॉइंट नंबर 4, अपने इरादों को छुपाना सीखो। अगर आप अपने बिहेवियर के जरिए अपने इरादों को शो नहीं करते तो आप बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि आपके दोस्तों और दुश्मनों के षड्यंत्रों और चालाकियों से बचने के लिए ये आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है। अक्सर हम दूसरों को अपनी ईमानदारी और इनोसेंस दिखाने के लिए अपने मन के सारे विचार और सारे प्लान्स बता देते हैं, जिस वजह से सामने वाला समझ जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी शक्तियों को बढ़ाना है और लोगों के चाल का मुंहतोड़ जवाब देना है तो कभी भी अपने इरादों को सामने वाले को मत दिखाओ। नेवर शो योर नेक्स्ट स्टेप। इस तरह पहला तो आप मिस्टीरियस बनते हो, जिस वजह से सामने वाला आप पे अट्रैक्ट होता है आपको जानने के लिए, और दूसरा उसको भय होता है कि आप कुछ ऐसा कर दोगे कभी भी जिससे उसकी दुनिया पलट जाएगी। अपने दिमाग और अपने जुबान पर कंट्रोल रखो, क्योंकि ये चीज़ सामने वाले के सामने आपको कमज़ोर कर सकती है। पॉइंट नंबर 5, अपनी अनुपस्थिति से अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आप लोगों के लिए खड़े रहते हो तो उनके नज़र में आपकी एक चमक होती है, लेकिन इस चमक की एक सीमा होती है। आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ रहोगे, जितनी ज़्यादा आपकी बातें सुनी जाएंगी, उतने ही आप आम होते जाओगे। आपके प्रेजेंस की चमक बरकरार रखने के लिए आपको एब्सेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे एक राज्य का वीर योद्धा होता है जिसे ना राजकुमारी का बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। अब उस बॉडीगार्ड को उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो राजकुमारी है जो कि बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है, मतलब उस लेवल का वैल्यू नहीं देती। अब कई बार ऐसा होता है कि राजकुमारी बाहर जाती है, शत्रुओं को अटैक होता है, एकदम जान पर खेल कर उसको बचाता है, बट स्टिल राजकुमारी इसकी बेइज्जती करती रहती है, जो इसे पसंद नहीं होता एंड ये जॉब छोड़ देता है। उसके बाद जब दूसरे बॉडीगार्ड आते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, और जैसे ही राजकुमारी पर एक बार अटैक होता है वो लोग छोड़कर भाग जाते हैं। बाई चांस राजकुमारी तो बच जाती है, बट उसको फील होता है कि ये लड़का जो था वो कितना ज़्यादा प्यार करता था इससे। जब वो वहाँ पर था तब राजकुमारी को कभी फील नहीं हुआ, लेकिन जब वो चला जाता है तब उसको फील होता है वो किस तरह जान पर खेल कर बचाता था। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी आपका प्रेजेंस उतना वैल्यू आपका नहीं बढ़ाती जितना आपका एब्सेंस बढ़ा देती है। तो ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थी जिससे आप पावरफुल बन सकते हो और वैल्यूएबल बन सकते हो लोगों के नज़रों में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा द 48 लॉज ऑफ पावर जरूर पढ़ना, ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कैच योर मेंटोर पर जाके आप मुझे बुक कर सकते हो एंड बुक करके मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।